जिन छात्रों ने 2024 में 11th क्लास में एडमिशन लिया, यानी जिन्होंने इस साल 11 में एडमिशन लिया है, ऐसे सभी बच्चों का 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। जी हाँ, 11th क्लास वाले जो रजिस्ट्रेशन डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि सितंबर में डेट आने की संभावना है, तो डेट फाइनली आ चुका है। अब है कि इस रजिस्ट्रेशन डेट के साथ ही कुछ चीज़ों पर और कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, जैसे कि अब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई स्कूल बदलना चाहता है, अपना स्ट्रीम बदलना चाहता है, तो अब बदल पाएगा कि नहीं पाएगा। स्पॉट एडमिशन के डेट के ना आने की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठ गया है, रजिस्ट्रेशन डेट भी शुरू हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट में कितना पैसा लगेगा, रजिस्ट्रेशन कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी के साथ साथ कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है, सब्जेक्ट वगैरह बदल सकते हैं कि नहीं, सब कुछ की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके लिए सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा ना, उस पर हम क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड 11th क्लास रजिस्ट्रेशन 2024 फॉर इंटर एग्जाम 2026। सिंपली हमें इस पोस्ट को ओपन करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन डाउनलोड, फॉर्म डाउनलोड, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन 11th क्लास का शुरू हुआ है, ये 11 सितंबर से शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि आपको 25 सितंबर नोटिफिकेशन में नज़र पड़ेगा, लेकिन 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन केवल उनका होगा जिनका 22 सितंबर तक फ़ी जमा होगा। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन 11 से लेकर के 22 सितंबर के बीच ही करना है, 25 को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। हालांकि इसका डेट बढ़ेगा आगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि इस डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लें, यानी लास्ट डेट 22 सितंबर आपको लेकर के चलना है दिमाग में। अब यहाँ पर देखिए कुछ सवाल के स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, इसलिए अब स्पॉट एडमिशन के आने की संभावना काफ़ी कम हो गई है। संभावना कम हुई है, उम्मीद कम हुई है, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी स्पॉट एडमिशन का डेट आ सकता है। और रही बात कि अब स्ट्रीम या स्कूल चेंज होगा कि नहीं, तो ये याद रखें कि 11 का रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद कोई भी छात्र अपना स्कूल या स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जहां है वहीं रहना पड़ेगा, जिस स्ट्रीम में है उसी में रहना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन से पहले ये मौका मिलता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद आप ना तो स्कूल बदल पाएंगे, ना ही स्ट्रीम यानी फैकल्टी यानी संकाय ये बदल नहीं पाएंगे। और यही नहीं, 11 का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ ना इस बार, उसके लिए 2 तरह के फॉर्म जारी किए गए हैं। एक तो भरा हुआ प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक खाली यानी ब्लैंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और आपका स्कूल इन दोनों में से चाहे जो भी फॉर्म दे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्म भरिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। प्रिंटेड फॉर्म में सब कुछ छपा हुआ है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका फोटो वगैरह सब कुछ छपा हुआ रहेगा। और खाली में सब खाली रहेगा, उसको आपको भरना पड़ेगा, फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर प्रिंटेड फॉर्म मिलता भी है और अगर उसमें कोई गलती आपको नजर आती है तो उसको पेन से काट करके और वहाँ पर सही कर देना होगा आपको। अब रही बात कि पैसा कितना लगेगा 11th के रजिस्ट्रेशन में, तो जो बच्चे रेगुलर हैं, रेगुलर ही सबसे अधिक होते हैं। रेगुलर का मतलब जिन्होंने OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन करके एडमिशन कराया है। अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया और 11 में एडमिशन कराया, तब तो आपको 515 रुपये लगेगा। और अगर आपने बिहार बोर्ड के अलावा अन्य किसी बोर्ड से 10th या मैट्रिक पास करके 11 बिहार बोर्ड में एडमिशन कराया है, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 715 रुपये लगेंगे। और जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, प्राइवेट का मतलब हुआ कि ऐसे बच्चे जो कि OFSS से एडमिशन नहीं कराते, बस डायरेक्ट और रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं, इनको हम कहते हैं स्वतंत्र छात्र। तो ऐसे बच्चों का 915 रुपये लगेगा। तो आप में से अधिकतर बच्चे रेगुलर होंगे, इसलिए 515। अब है कि इस 515 में कुछ पैसे ऐसे भी हैं, कुछ राशि ऐसे भी है जो आपका स्कूल कॉलेज जोड़ करके ले सकता है। तो ये चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा अलग अलग स्कूल में हो सकता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग ये अमाउंट भी हो सकता है। इसके बाद देखिए नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है 11 सितंबर के डेट में, और इस नोटिफिकेशन को आप नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा 11th के रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो 11 क्लास में जो आपने एडमिशन कराया उसका रसीद, उसके बाद 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो या तो आपको इंटरनेट से यानी इस वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा या फिर आपको आपका स्कूल देगा, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरना होगा। मैट्रिक के मार्कशीट की फोटोकॉपी मांगी जा सकती है, फोटो आपको उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर चिपकाना पड़ सकता है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मांगी जा सकती है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फॉर्म पे ही भरना है। ये बैंक अकाउंट फॉर्म पे ही भरना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनका लगेगा जो बिहार बोर्ड नहीं बल्कि बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से मैट्रिक पास करके 11 में यहाँ आए हैं, बिहार बोर्ड में एडमिशन कराए हैं। फिर जाति, आवासीय वगैरह ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, कहीं कहीं मांगा जाता भी है, कहीं कहीं नहीं भी मांगा जाता है। अब रही बात की फॉर्म डाउनलोड करने की, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म डाउनलोड करने का सारा लिंक दिया गया है। ये आर्ट्स का फॉर्म है, साइंस का फॉर्म है, कॉमर्स का फॉर्म है, वोकेशनल का फॉर्म है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आपको याद रखना है कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी जो आप सब्जेक्ट चुनिएगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। आपने एडमिशन के टाइम में जो है सब्जेक्ट चुना या ना चुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं उस वक्त मैथ ले लिया, अभी आपको बायोलॉजी लेना है, उस वक्त बायो ले लिया, अभी आपको मैथ लेना है, उस वक्त एक्स्ट्रा नहीं लिया, अभी एक्स्ट्रा लेना है, उस वक्त लिए थे हटाना है,
सारी चीज़ें अभी हो सकती हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप सब्जेक्ट चुनिएगा वही सब्जेक्ट आपका रहेगा, बस चेंज नहीं होगा तो आपका स्ट्रीम चेंज नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि जिनका OFSS से आपका एडमिशन हुआ है केवल उन्हीं का फॉर्म भराएगा। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो किसी भी कॉलेज से संपर्क करके, स्कूल से संपर्क करके प्राइवेट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट से रजिस्ट्रेशन साइंस में नहीं होता, केवल आर्ट्स में होता है, इसलिए आप प्राइवेट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिना एडमिशन के भी। और जिनका एडमिशन हो गया है वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रेगुलर छात्र हो गए, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि इस 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही कैसे भरना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।